2014 से लेकर 2026 तक भदोही जिले के सांसद बदले, चेहरे बदले, राजनीतिक दलों से आए नेता बदले, लेकिन क्या भदोही की तस्वीर बदली? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या कोई बड़ा उद्योग आया? यही सवाल आज भदोही की जनता पूछ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। प्यारे भदोही वासियों, भदोही दुनिया भर में कालीन नगरी के नाम से मशहूर एक जिला है, लेकिन यहाँ विकास को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। 2014 में भदोही ने बीजेपी के सांसद के रूप में वीरेंद्र सिंह मस्त को चुना। इसके बाद रमेश चंद्र बिंद और फिर डॉक्टर विनोद बिंद सांसद बने। लेकिन सवाल यह है कि इन वर्षों में भदोही को आखिर क्या मिला? क्या यहाँ कोई बड़ा उद्योग स्थापित हुआ? क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए? क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया जिसने जिले की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी हो? यही सवाल आज चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भदोही के युवा अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और हर्ष दुबे जैसे नाम चर्चा में हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जिले में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई अकादमी, स्टेडियम या प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की गई? यही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बहस जारी है। जनता पूछ रही है कि जिला अस्पतालों, मेडिकल सुविधाओं और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले वर्षों में क्या बड़ा बदलाव आया? कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि जिले की कई प्रमुख परियोजनाएं जैसे एक्सपो मार्ट, जिला अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की नींव पहले की सरकारों के दौरान रखी गई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थक यह दावा करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, सड़क निर्माण, बिजली, आवास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले को मिला है। यानी तस्वीर का एक पक्ष नहीं है, कई पक्ष हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता का होता है। अगर भदोही के लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए मुंबई, सूरत, दिल्ली और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो क्या विकास का मॉडल स्थानीय रोजगार पैदा करने में सफल रहा है? राजनीति में जीत और हार आती जाती रहती है, लेकिन जनता हर चुनाव के बाद एक ही उम्मीद रखती है, बेहतर भविष्य की। आज भदोही के सामने सबसे बड़ा सवाल किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि जिले के भविष्य का है। क्या आने वाले वर्षों में भदोही सिर्फ कालीन उद्योग के नाम से पहचाना जाएगा या फिर रोजगार, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल भदोही की जनता से, क्या भदोही की जनता को अब नेताओं से भाषण नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग, खेल और स्वास्थ्य के ठोस आंकड़ों का हिसाब मांगना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।